Hello students of class 9th, my name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 11, surface area and volume, where we're discussing about space calculation of solid shapes. And now in this particular part, we are going to discuss about 3-dimension space calculation of our solid shape cone. So in this particular part, we will discuss about how to calculate volume of a right circular cone. So without wasting some more time, let's start our lecture. अब अगर देखा जाए, बात की जाए वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वो हमारे पास में क्या होगा, तो हमें पता है कि सर वॉल्यूम जो मेरे पास में होता है ना, वॉल्यूम क्या होता है मेरे पास में, 3 डायमेंशन स्पेस होता है। वॉल्यूम क्या होता है मेरे पास में, 3 डायमेंशन मेरे पास में स्पेस होता है किसी भी 3D ज्योमेट्रिकल फिगर का। यस या नो। अब बात की जाए हमें वॉल्यूम किसकी कैलकुलेट करनी है, हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है हमारे पास में एक राइट सर्कुलर कोन की। अब बात की जाए राइट सर्कुलर कोन, तो राइट सर्कुलर कोन हमारे पास में कैसा होता है सर, कुछ इस तरह से होता है। यस या नो। जहां पे हमारे पास में एक बेस होता है जो होता है सर्कल, जिसके मेरे पास में रेडियस 2 डायमेंशन में होती है। यस या नो। साथ के साथ उसके पास में एक पिन पॉइंट पे हाइट होती है। यस या नो। एंड साथ के साथ हमारे पास में एक स्लेंट हाइट भी है। अब बात की जाए अगर मुझे क्या कैलकुलेट करनी हो, वॉल्यूम ऑफ कोन कैलकुलेट करना हो, तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास में फॉर्मूला होता है 1/3 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर टाइम्स एच। क्या होता है मेरे पास में वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, सो वॉल्यूम ऑफ कोन मेरे पास में होता है 1/3 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर टाइम्स एच। अब अगर देखा जाए रेडियस मेरे पास में डिस्टेंस है, तो देखो डिस्टेंस का स्क्वायर टाइम्स डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस का क्यूब हो रहा है। दैट मींस कि मेरे पास में जो वॉल्यूम ऑफ कोन है मेरे पास में क्या है, 1/3 पाई टाइम्स आर स्क्वायर टाइम्स एच है। यस या नो। अब अगर देखा जाए इस रेफरेंस में, तो मेरे पास में फॉर्मूला मिल चुका है किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन का। अब अगर देखा जाए इस फॉर्मूला के रेफरेंस में हम कोन की वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जरा देखते हैं। तो इसके लिए हम ट्राई करते हैं कुछ एग्जांपल्स, और हमारे पास में है सबसे पहला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8। ये हमें क्या कह रहा है, द हाइट एंड द स्लेंट हाइट ऑफ अ कोन आर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। अब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन के रेफरेंस में, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या क्या गिवन है, बोला सर हमें हाइट ऑफ कोन गिवन है, हाइट ऑफ कोन गिवन है, एंड हमें स्लैंट हाइट भी गिवन है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन भी गिवन है। कितने गिवन है, बोला सर हमें हाइट गिवन है 21 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट गिवन है 28 सेंटीमीटर। अब अगर इस रेफरेंस में देखा जाए, तो देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है रेडियस। अब अगर देखें हमें h पता है, l पता है, कैलकुलेट करना है हमें r। तो क्या कोई एक रिलेशन है बिटवीन l, h और r, बोला हाँ सर हमने प्रीवियस पार्ट में एक रिलेशन देखी थी। क्या रिलेशन देखी थी, हमने एक रिलेशन देखी थी बिटवीन स्लैंट हाइट, हाइट एंड रेडियस के इन बिटवीन। क्या कि जो स्लेंट हाइट का स्क्वायर होता है वो सम के इक्वल होता है, किसके सम के इक्वल होता है, हाइट के स्क्वायर के सम, किसके साथ, रेडियस के साथ। यस या नो। यानी एल स्क्वायर की वैल्यू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल होती है। अब इस रेफरेंस में देखा जाए तो हमें एल की वैल्यू कितनी गिवन है, तो सर हमें एल की वैल्यू गिवन है 28। यस या नो। सिमिलरली हमें एच की वैल्यू भी गिवन है, कितनी गिवन है हमें, 21 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब अगर यहाँ से मैं आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो कितनी होगी, प्लस सर देखो ये 21 है, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, दैट मीन्स तो देखो 28 के स्क्वायर में क्या सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, 21 का स्क्वायर। आइधर हम क्या कर सकते हैं, 28 का होल स्क्वायर कैलकुलेट कर लें, उसमें से 21 के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके रेफरेंस में हम कुछ आइडेंटिटीज भी तो यूज कर सकते हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कैसे, प्लस सर हमें एक आइडेंटिटी याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्लस सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी टाइम्स में ए माइनस बी। यस या नो। अब अगर देखा जाए इन दोनों को मल्टीपल करें तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई मेरे पास में, 49 टाइम्स 7। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास में, 49 टाइम्स 7, जिसकी वैल्यू कितनी हुई मेरे पास में, 343।
कितनी वैल्यू है मेरे पास में? 343। क्या ये बात समझ में आई? अब अगर देखा जाए मेरे पास में आर स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास में 343, तो आर की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में? बोला सर आर की वैल्यू होगी मेरे पास में √343। अब अगर देखा जाए तो 343 का स्क्वायर रूट तो हमारे पास में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो अब क्या करें? बोला सर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 343 को हम क्या लिख सकते हैं? बोला सर 7 टाइम्स 7 यस या नो? अब अगर देखा जाए तो देखो 7 टाइम्स 7 यानी अगर देखा जाए इसे लिखा जा सकता है 7 स्क्वायर टाइम्स 7। अब अगर देखा जाए इस पे स्क्वायर रूट होल पे है तो ये 7 बाहर, तो वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास में? 7 √7। मेरे पास में आर की वैल्यू हो चुकी है, तो आर की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में? 7 √7 सेंटीमीटर। अब अगर देखें हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? 1/3 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर टाइम्स एच। अब अगर देखें 1/3 पाई की वैल्यू हमें कोई भी प्रेफरेबल नहीं कही गई है, हम पाई की वैल्यू क्या यूज कर रहे हैं? 22/7। अब अगर देखें रेडियस की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, कितनी है? बोला सर 7 √7 है। अब देखो हमें क्या करना है? रेडियस का स्क्वायर करना है ना, तो 7 √7 का स्क्वायर करना होगा, दैट मीन्स 7 √7 को खुद से मल्टीपल करना होगा। स्क्वायर का मतलब ये होता है ना कि कोई भी नंबर खुद से मल्टीपल हो रहा है, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? उस नंबर का स्क्वायर टाइम्स हाइट। अब अगर देखा जाए हाइट की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? बोला सर क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो हमारे पास में हाइट की वैल्यू कितनी है? 21 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू पुट कर दे फॉर्मूला में, तो हमारे पास में वैल्यू कितनी होगी? टाइम्स में 21। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू कितनी होगी? बोला सर 1/3 टाइम्स में 22/7 टाइम्स में देखो 7 √7 को क्या लिख सकते हैं? 7 टाइम्स √7 टाइम्स 7 टाइम्स √7 टाइम्स में 21। अब देखो 7 टाइम्स 3, ये भी मेरे पास में कैंसिल आउट, तो मेरे पास में नंबर क्या हुआ? प्लस सर 22 टाइम्स 7 टाइम्स 7 टाइम्स 7 प्लस सर 22 टाइम्स 7 टाइम्स 7 कैसे हुआ? जरा देखो ये √7 है ना, और ये कितना है मेरे पास में? √7। कोई भी नंबर खुद से मल्टीपल होता है, क्या होता है? उसका स्क्वायर। और अगर मैं √7 का स्क्वायर करूंगा, किसका स्क्वायर करूंगा? बोला सर अगर हम √7 का स्क्वायर करते हैं ना, तो देखो स्क्वायर से रूट टर्मिनेट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी मेरे पास में? 7 इटसेल्फ। तो देखो क्या होगा? 22 टाइम्स 7 टाइम्स 7 टाइम्स 7। अब अगर इस वैल्यू को देखें इस रेफरेंस में, तो यानी 22 टाइम्स 343। यस या नो? अब अगर इसे मल्टीपल करें तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आएगी? बोला सर मेरे पास में वैल्यू आएगी 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब। क्या होगी हमारे पास वैल्यू? 7546 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि हमने क्या कैलकुलेट की है? वॉल्यूम कैलकुलेट की है। वॉल्यूम ऑफ कोन मेरे पास में कितनी आई? 7546। अब सिंस हमें पता है वॉल्यूम 3 डायमेंशन स्पेस होता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस किस में यूनिट मेजर होगी? बोला सर मेजरिंग मेरे पास में जो यूनिट होगी वो क्यूबिक में होगी, दैट मीन्स मेरे पास में वैल्यू होगी 7546 सेंटीमीटर क्यूब। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब उस पर हम ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 9। ये हमें क्या कह रहा है? मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवास हुज एरिया इज 551 मीटर स्क्वायर। क्या? कि मोनिका के पास में एक पीस ऑफ कैनवास है जिसका एरिया कितना है? 551 मीटर स्क्वायर है, एंड शी यूजेज इट टू हैव अ कोनिकल टेंट मेड विथ अ बेस ऑफ रेडियस 7 मीटर। क्या? उसने इस कैनवास की हेल्प से कोनिकल टेंट बनाया जिसका रेडियस कितना है मेरे पास में? 7 मीटर है, एंड उसने अज्यूम किया दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन एंड द वेस्टेज इनकर्ड वाइल कटिंग अमाउंट्स टू अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर। क्या? कि हम इसने देखो कैनवास की हेल्प से क्या बनाया? टेंट बनाया ना, तो इस पूरे सिनारियो के अंदर कैनवास से टेंट बनाने के सिनारियो के अंदर 1 मीटर स्क्वायर एरिया हमारे पास में क्या? बोला सर मार्जिन और हमारे पास में जो वेस्टेज है ना, उसके रूप में हमारे पास में क्या होता है? यूटिलाइज हो जाता है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन दैट हैड बीन मेड फ्रॉम इट। क्या? कि देखो इस कैनवास की हेल्प से जो मेरे पास में कॉनिकल टेंट बनाया ना, इसकी वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करनी है। यस या नो? अब अगर देखें तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है?
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इस पूरे सिनेरियो में केवल क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कोनिकल टेंट गिवन है। कितनी गिवन है, बोला सर रेडियस ऑफ कोनिकल टेंट हमें गिवन है 7 मीटर्स। और हमें क्या गिवन है, हमें एरिया ऑफ कैनवास गिवन है, कितना गिवन है, बोला सर 551 मीटर स्क्वायर। और हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ वेस्टेज एंड स्टिचिंग मार्जिन्स। कि स्टिचिंग मार्जिन्स के लिए मेरे पास में कितना एरिया स्पेंड या यूटिलाइज हो रहा है, वो कितना है 1 मीटर स्क्वायर। यानी अगर देखा जाए मेरे पास में 7 मीटर, मेरे पास में क्या है, बोला सर कोनिकल टेंट की रेडियस है, 551 मीटर स्क्वायर मेरे पास में क्या है, कैनवास का एरिया है, और जो मेरे पास में एरिया वेस्टेज के तौर पे यूज हुआ है या जो स्टिचिंग मार्जिन के लिए यूज हुआ है वो कितना है 1 मीटर स्क्वायर है। अब अगर देखा जाए, मैं यहां से अगर कैलकुलेट करना चाहूं एरिया ऑफ कोनिकल टेंट, कोनिकल टेंट कितना होगा, बोला सर कैनवास है ना, देखो कैनवास का एरिया है ना, एरिया ऑफ कैनवास में सबट्रैक्ट कर दे अगर हम किसका एरिया, बोला सर जो एरिया हमारे पास में वेस्टेज एंड मार्जिन्स पे जो यूटिलाइज हुआ है ना, उसे सबट्रैक्ट कर दे। तो देखो एरिया ऑफ कैनवास कितना था 551, और जो मेरे पास में वेस्टेज और मार्जिन्स पे एरिया यूज हुआ था वो कितना था 1 मीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू 550 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास में एरिया ऑफ कोनिकल टेंट है। ये बात हमें इस पूरे पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन थी, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अब अगर देखें हमें वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है तो हमें देखो क्या पता होना चाहिए, हमें रेडियस पता होना चाहिए जो कि हमें पता है, साथ के साथ हमें इस कोनिकल टेंट की हाइट पता होनी चाहिए, वो हमें पता नहीं है। यस या नो। अब अगर देखा जाए तो हम हाइट कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हमें एक हिंट गिवन है, क्या, हमने एरिया ऑफ कोनिकल टेंट गिवन है, हमें एरिया ऑफ कोनिकल टेंट गिवन है। कैसे गिवन है, बोले सर इनडायरेक्टली फॉर्म में गिवन है, और हमने कैलकुलेट भी कर लिया कितना है 550 मीटर स्क्वायर, जो कि मेरे पास में क्या है, बोला सर ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट होगा। तो सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए टेंट है तो टेंट बेस के ऊपर तो मेरे पास में कैनवास यूज हुआ नहीं होगा, दैट मीन्स बेस पे अगर मेरे पास में कैनवास यूज नहीं हुआ यानी वो सराउंडिंग में यूज हुआ है, दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट मेरे पास में होगा। अब अगर देखा जाए हम क्या जानते हैं, हमें पता है कि जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट है ना, अब हमें पता है कोई भी कोन हो उसके रेफरेंस में अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब पाई टाइम्स रेडियस टाइम्स स्लेंट हाइट। यस या नो, बोला सर स्लेंट हाइट है, हमें हाइट चाहिए। तो अभी देखो पाई आर आर एल, पाई टाइम्स आर टाइम्स एल की वैल्यू, यानी मेरे पास में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है 550 मीटर। यस या नो, वैल्यू पुट करें तो देखो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस कितना है 7, स्लेंट हाइट हमें पता नहीं है। अब अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो देखो 22 एल की वैल्यू कितनी है 550। अब अगर यहाँ से मैं एल की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो कितना होगा, बोला सर 550 डिवाइडेड बाय मेरे पास में 22, ये कैंसिल आउट होगा, ये कितना होगा मेरे पास में 50/2, दैट इज 25 मीटर। अब अगर देखा जाए तो देखो हमारे पास में स्लैंट हाइट आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 25 मीटर्स। हमें रेडियस पता है कितना है 7 मीटर, बट हमें कैलकुलेट क्या करना है, हाइट कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। क्यों, क्योंकि हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और वॉल्यूम के अंदर हमें रेडियस और हाइट दोनों पता होनी चाहिए। अब हाइट नहीं पता, पर देखो स्लेंट हाइट यानी कि हमें एल की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, बट एच की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो क्या इन तीनों के इन बिटवीन एक रिलेशन है, बोला हाँ सर, हमें एक रिलेशन पता है। क्या पता है,
कि एक रिलेशन होती है स्लैंट हाइट रेडियस और हाइट के इन बिटवीन, क्या कि जो स्लैंट हाइट का स्क्वायर होता है ना वो सम के इक्वल होता है। किसके सम के इक्वल होता है? हाइट के स्क्वायर और रेडियस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब देखिए स्लैंट हाइट की वैल्यू कितनी है? बोला सर 25 का स्क्वायर। हाइट की वैल्यू हमें पता नहीं है, रेडियस की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 7। तो देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 एच स्क्वायर प्लस 49। अब अगर यहां से कैलकुलेट किया जाए तो देखो एच स्क्वायर प्लस 49 की वैल्यू है मेरे पास में 625। एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 625 माइनस 49, सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू आएगी 576। ये वैल्यू है एच स्क्वायर की, तो एच की वैल्यू कितनी होगी? ये स्क्वायर है, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? तो सर अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 576, और अंडर रूट ऑफ 576 की वैल्यू होती है मेरे पास में 24। यानी हमें हाइट की वैल्यू मिल चुकी है, कितनी है? 24 वॉट मीटर। क्योंकि हाइट मेरे पास में एक वन डायमेंशनल डिस्टेंस है ना, तो मेजरिंग यूनिट सिंपल होगी, क्या होगी? मीटर। यस या नो? यानी हाइट की वैल्यू कितनी आई? 24 मीटर। अब अगर देखा जाए नाउ बात करें वॉल्यूम ऑफ कोन की, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर टाइम्स एच। तो 1/3 22/7 टाइम्स रेडियस की वैल्यू कितनी है मेरे पास में? बोला सर रेडियस की वैल्यू मेरे पास में है कितनी? बोला सर हमने अभी कैलकुलेट करी थी, वो थी 7 टाइम्स हाइट कितनी वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 24। सिंप्लीफाई करते हैं तो सर ये 1, ये मेरे पास में 8 टाइम्स, तो वैल्यू कितनी हो गई? 22 टाइम्स 7 टाइम्स 8। तो ये वैल्यू कितनी हुई मेरे पास में? 2 टाइम्स 11 टाइम्स 7 टाइम्स 8 कितना हुआ? 56। यस या नो? अब अगर से आगे फर्दर मल्टीपल करें तो देखो 11 टाइम्स 2 टाइम्स 56 कितना होगा मेरे पास में? बोले सर 2 टाइम्स अगर 56 करेंगे ना हमारे पास में रिजल्ट होगा 112। अब इसे आगे फर्दर करें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में? बोला सर इसे जैसे आगे फर्दर हम करेंगे तो मेरे पास में वैल्यू आएगी 1232। यस या नो? कितनी आएगी मेरे पास में वैल्यू? 1232। क्या होगा मेरे पास में? मीटर क्यूब मेरे पास में वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट होगी। तो मेरे पास में वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट कितनी होगी मेरे पास में? 1232। यस या नो? कितनी होगी मेरे पास में? 1232। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, 32 मीटर क्यूब। तो ये मेरे पास में वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट हुई। क्या ये बात समझ में आई? यानी अगर देखा जाए इस पूरे के पूरे पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया? इस पूरे पार्ट में हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब के रिगार्डिंग फॉर्मूला देखा और उसके इंप्लीमेंटेशन को अच्छी तरह समझा। और अगर हमें ये सब समझ में आया है तो उसके रिगार्डिंग कुछ असेसमेंट की क्वेश्चन ट्राई करें। जरा ट्राई करते हैं। हमारे पास में हमारा पहला असेसमेंट का क्वेश्चन ये रहा। क्या कह रहा है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। अब अगर देखें क्वेश्चन के रिगार्डिंग रेडियस की वैल्यू कितनी है? 21 सेंटीमीटर। हाइट की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? बोला सर वॉल्यूम ऑफ कोन अगर हमें निकालना होता है ना, हमें रेडियस और हाइट दोनों पता होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो जरा देखो 1/3 पाई मेरे पास में कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 22/7 टाइम्स आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास में? 21, यानी 21 टाइम्स 21 टाइम्स में मेरे पास में 5। इसे सिंप्लीफाई करें यानी 1/3 टाइम्स में 22/7 टाइम्स में 21 टाइम्स में 21 टाइम्स में 5। अब अगर देखें ये वैल्यू कितनी हुई? बोला सर ये 3 टाइम्स, ये मेरे पास में सिंप्लीफाई। अब अगर इसे आगे फर्दर मल्टीपल करें तो वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में? बोला सर देखो 22 टाइम्स 5 होता है मेरे पास में 110 टाइम्स में 21। यस या नो? अब अगर देखें इन्हें मल्टीपल करें तो मेरे पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोला सर जैसे ही इन्हें मल्टीपल करेंगे ना हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी 2310 क्या? सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास में वॉल्यूम ऑफ कोन होगी। अब बता सकते हो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए। क्या बात समझ में आई? ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट असेसमेंट क्वेश्चन जो कि हमारे पास में ये रहा। ये क्या कह रहा है? अ कोन हैज अ स्लैंट हाइट। हमें हाइट गिवन क्या है? बोला सर हाइट हमें नहीं गिवन है, हमें स्लैंट हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर। साथ के साथ हमें हाइट भी गिवन है। कितना गिवन है? हमें 4 सेंटीमीटर क्या गिवन है? हाइट गिवन है।
अब एक बात बताओ, हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। वॉल्यूम के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? रेडियस एंड हाइट, ये दोनों पता होनी चाहिए। बट हमें तो पता ही नहीं, हमें एल और एच पता है। तो क्या मैं आर की वैल्यू पता कर सकता हूँ इस रेफरेंस में? बोला हाँ सर, आर कैलकुलेट किया जा सकता है। तो देखो क्वेश्चन क्या होगा, मैं हम इन तीनों में से हमें क्या हो सकता है? दो की वैल्यू गिवन हो सकती है, थर्ड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी। अब अगर यहाँ से देखें, हमें एक रिलेशन पता है कि जो स्लेंट हाइट की वैल्यू होती है वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की इक्वल होती है। अब अगर इस रेफरेंस में देखें, एल की वैल्यू कितनी है मेरे पास में? 5, यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस आर स्क्वायर। अब देखो 25 है ना ये, अब देखो 16 को इधर ट्रांसपोज करूंगा तो क्या वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में? सर 25 माइनस 16 दैट इज 9, यानी मेरे पास में आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई? 9। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में? 9 का स्क्वायर रूट दैट इज 3 सेंटीमीटर। यस या नो? यानी हमने रेडियस कैलकुलेट कर ली है। अब अगर हमने रेडियस कैलकुलेट कर लिया तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ कोन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 1/3 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर टाइम्स एच। यस या नो? अब अगर देखें वैल्यू तो 1/3 टाइम्स 22/7 टाइम्स। अब रेडियस की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? बोला सर रेडियस की वैल्यू हमारे पास में हमने अभी कैलकुलेट की है, जो कि है 3। यस या नो? यानी देखा जाए तो 3 टाइम्स हाइट। हाइट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 4। इसे सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में? 22 टाइम्स 3 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय 7। यस या नो? यानी अगर इसे आगे फर्दर मल्टीपल करें तो रिजल्ट कितना होगा मेरे पास में? बोला सर जैसे आगे जैसे फर्दर मल्टीपल करते हैं मेरे पास में वैल्यू हो जाएगी 24 टाइम्स 11 डिवाइडेड बाय 7। 4 टाइम्स 3 कितना होगा मेरे पास में? 12। अब देखो 22 को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ किसमें? बोला सर 22 को स्प्लिट करा जा सकता है 2 टाइम्स 11 में। तो देखो 4 टाइम्स 3 12, 12 टाइम्स 2 24 टाइम्स 11। अब इन्हें मल्टीपल करें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में? बोला सर इन्हें मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 264 डिवाइडेड बाय 7। कितना? 264 डिवाइडेड बाय 7। अब अगर बात करें हमारे पास में ऑप्शन की, तो देखो हमें फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर गिवन नहीं है, हमें डेसिमल फॉर्म में आंसर गिवन है। अब अगर देखें तो देखो 264 का डिवाइड किससे करना है? हमें 7 से डिवाइड करना है। बताओ क्या आंसर होगा? प्लस 21, मेरे पास में आया 54, देन आया 49। यानी अगर देखा जाए तो वैल्यू कितनी? बोला सर 37। अब आगे बताओ कितना बचा? बोला मेरे पास बोला सर 5, तो डेसिमल लगाया कितना होगा? बोला सर 50, देन अगेन 49 यानी 7। यानी अगर देखा जाए तो ऑप्शन क्या होगा? 37.7। अब देखें तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, डी देखा जाए तो 37.7 आ रहा है, यानी कि ये मेरे पास में एक करेक्ट ऑप्शन है। कई बार समझ में आई? ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ और फंडामेंटल क्वेश्चंस, कंसेप्ट एंड कुछ और बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।